हेलो दोस्तों, ये है आपका न्यूज़ चैनल यूआईपी न्यूज़ और मैं हूं अजय। आज पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आई है कि चेयरमैन पीटीआई को इस्लामाबाद की अदालत ने तोशाखाना केस में 3 साल की सज़ा सुना दी है। और पूरी बात यह है कि चेयरमैन पीटीआई यानी कि इमरान खान, जो कि आपको पता है इस्लाम के खैरख्वाह बनते हैं, उनको 3 साल की कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना कोर्ट से हो गया है। पुलिस ने इमरान खान को जमान पाक लाहौर से गिरफ़्तार कर लिया है और पुलिस इमरान खान को लेकर रावलपिंडी रवाना हो गई है। जेल के अंदर और बाहर भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया गया है, क्योंकि जिस तरह से आपको पता है पिछली बार जब इमरान खान को अरेस्ट करने की कोशिश की गई थी तो पूरा पाकिस्तान जला दिया था इन लोगों ने। यहाँ तक कि जो इनकी सेना से रिलेटेड जो बिल्डिंग्स थी उनको भी आग में झोंक दिया था। अब आप पूछोगे ये तोशाखाना क्या होता है? ये तोशाखाना दरअसल कोई भी जैसे प्राइम मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर किसी दूसरे देश की यात्रा पे जाता है तो वहाँ जो उसको गिफ्ट मिलते हैं वो उसको अपने देश के स्टेट डिपॉजिटरी में जमा करना होता है और ये कानूनी ज़रूरी होता है। और वहाँ पे क्या होता है कि जनरली लोग जो इनके पॉलिटिशियंस हैं वो सब चीज़ें खा जाते हैं या उसको किस तरह से वो अपने पास यूज़ करते हैं उसका मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे आप सपोज़ करो उनको BMW मिली, उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है, तो ये क्या करते हैं उसको 2-3 साल जब तक वो पावर में रहते हैं चलाते हैं और उसके बाद 2-3 लाख रुपए में उसको ऑक्शन करके और अपने नाम पे या अपने किसी रिलेटिव के नाम पर उसको ख़रीद लेते हैं। तो 1 करोड़ रुपए की गाड़ी 2-3 लाख रुपए में पैसे देके इन्होंने ले ली। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं वो है। तो तोशाखाना केस में इमरान खान को 3 साल की सज़ा सुनाई गई। इमरान पर आरोप लगाए गए कि विदेश में उन्हें जो गिफ्ट मिले उनका विवरण तोशाखाना को नहीं सौंपा गया था, उन्हें बेचकर पैसे कमाए गए। पाकिस्तान के स्पीकर ने इस मामले में जांच करवाई थी। तो बेसिकली क्या था कि जो उनको गिफ्ट मिले विदेशों में उन्होंने उसका जिक्र अपने देश में आके किया ही नहीं, वो हड़प गए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें तब बढ़ गईं जब तोशाखाना केस में इंक्वायरी शुरू हुई। तोशाखाना केस में इमरान खान को जिला सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया है और उन्हें इस मामले में 3 साल की सज़ा सुनाई गई है। इस्लामाबाद पुलिस ने सज़ा होने के साथ ही इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वो तो तैयार बैठे थे। यहीं उनकी पार्टी पीटीआई ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने की बात भी कही है, क्योंकि क्या करेंगे, अपील तो करनी पड़ेगी, 3 साल की सज़ा हुई है। अब आप जानिए कि तोशाखाना के मामले में एक्चुअली क्या है उनका कानून। दरअसल पाकिस्तान के कानून के अनुसार किसी विदेशी राज्य के गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त कोई भी उपहार स्टेट डिपॉजिटरी यानी तोशाखाना में रखना होता है। अगर राज्य का मुखिया उपहार को अपने पास रखना चाहता है तो उसके लिए उसे इसके मूल्य के बराबर राशि का भुगतान करना होगा। ये एक नीलामी की प्रक्रिया के जरिए तय किया जाता है। ये उपहार या तो तोशाखाना में जमा रहते हैं या नीलाम किए जाते हैं और इसके माध्यम से जो भी पैसा आता है वो राष्ट्र की खजाने में जमा कर दिया जाता है। अब कहानी इमरान के प्रधानमंत्री रहते हुए शुरू हुई थी। 2018 में 17 में आने के बाद इमरान खान को आधिकारिक यात्राओं के दौरान करीब 14 करोड़ के 58 उपहार मिले थे। इनमें महंगे उपहारों को तोशाखाना में जमा किया जाना था। बाद में इमरान खान ने उन्हें तोशाखाने से सस्ते दाम पर खरीद लिया और फिर महंगे दाम पर बाज़ार में बेच दिया। तो इस तरह से उन्होंने सरकारी कानून में कुछ बदलाव भी किए ताकि उनके जो ये सारी कहानियाँ थी उसको छुपाया जा सके। अब रिपोर्ट जो आ रही है मीडिया में, इमरान ने करीब 2 से 15 करोड़ के रुपए के इस तरह के जो तोशाखाने के गिफ्ट्स थे उनको ख़रीदा। मतलब आप समझो 15 करोड़ के गिफ्ट 2 करोड़ में ख़रीद के इन्हें बेचकर उसने करीब 6 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा लिया। इन गिफ्ट में एक ग्राफ घड़ी, कफलिंग का एक तोहफ़ा, एक महंगा पेन, एक अंगूठी, 4 रोलेक्स घड़ियाँ, ये सब था। अब बात यह है कि इसका खुलासा कैसे हुआ। तो पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगस्त में इमरान खान को सत्ता से हटाने के बाद उसके कुछ ही महीनों में जो नई पार्टी आई गठबंधन के रूप में, उसके कुछ सांसदों ने नेशनल असेंबली के अध्यक्ष राजा परवेज़ अशरफ के सामने एक आरोप पत्र दायर किया। उसमें क्या क्या कहा,
इमरान खान पर आरोप लगाए गए थे कि जो उन्हें गिफ्ट मिले थे उसका विवरण तोशा खाना को नहीं सौंपा गया और उन्हें बेचकर पैसे कमाए गए हैं। अब पाकिस्तान के स्पीकर ने इस मामले की जांच करवाई। अब क्योंकि पार्टी दूसरी आ गई थी, सत्ता में कोई और बैठा था, तो जांच जो भी होनी थी वो इमरान खान के अगेंस्ट ही उसका रिजल्ट आना था। 8 सितंबर को इमरान खान को नोटिस मिला। उन्होंने इस नोटिस का जवाब दिया और कहा कि प्रधानमंत्री रहते हुए मिले 4 उपहारों को उन्होंने बेच दिया था। इन उपहारों में ग्रेफ, रोलेक्स घड़ी, कफलिंग की एक जोड़ी, एक महंगी कलम, कई धातु की चीज़ें और एक अंगूठी शामिल थी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने उनको दे दी। अब इसके बाद क्या हुआ? आरोप सिद्ध होने पर पिछले साल इमरान खान की संसद सदस्यता भी चली गई, उनको वहाँ से टर्मिनेट कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इमरान खान ने जानबूझकर चुनाव अधिनियम 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन किया था और गलत बयान दिया था। साल 2020 और 21 के लिए उन्होंने अपनी संपत्तियों के बारे में भी गलत जानकारी दी थी। अब इमरान खान को चुनाव अधिनियम की धाराओं के साथ संविधान के अनुच्छेद 63(1) के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया। पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 63(1) में कहा गया है कि एक व्यक्ति कुछ समय के लिए किसी भी कानून के तहत मजलिस शूरा या प्रांतीय विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। तो उनका जो कानून है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया। अब इसके ऊपर इमरान खान का क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। तो तोशा खाना मामला जब सामने आया तो इमरान खान ने इस पर अपना बयान भी दिया और उन्होंने कहा कि ये गिफ्ट उन्होंने उनको निजी तौर पर मिले थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। जब कोई गिफ्ट मिलते हैं तो वो आपको प्राइम मिनिस्टर हो या जो भी हो उस पोजीशन पर रहते हुए आपको मिले हैं, इसलिए उसे अपने पास रखने का अधिकार है। तो अधिकार कैसे हो जाएगा भाई? आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हो तो कौन सा कंट्री है जो आपको इस तरह के गिफ्ट देगा? हालांकि बाद में उन्होंने तोशा खाना मामले के सारे आरोपों को बेबुनियाद बता दिया कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगे हैं सब बेबुनियाद हैं। जबकि अगर आप देखोगे सच्चाई ये है कि पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर रहा हो वो सारे यही करते हैं। उनके पास जितना भी गिफ्ट आता है वो उसको उल्टे सीधे दामों पे अपने नाम पर ख़रीद लेते हैं और बहुत सारे गिफ्ट तो डिक्लेयर ही नहीं करते, जो उनको मिलते हैं वो खा जाते हैं, रास्ते में ही खा जाते हैं। सज़ा होने के बाद अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही इमरान खान पर 5 साल तक चुनाव लड़ने के लिए रोक लगा दी गई है। मतलब अब उनकी जो पार्टी है PTI, उनके मुखिया होते हुए भी, चेयरमैन होते हुए अब वो वहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अब उनकी पार्टी PTI ने घोषणा किया कि पार्टी जिला अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगी। पार्टी ने एक बयान में हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि न्याय व्यवस्था पर एक और काला धब्बा लगा है। तो आप समझ सकते हो पाकिस्तान की इस समय क्या स्थिति है और आने वाले समय में हो सकता है इसके अलावा भी कुछ डिस्टर्बेंसेस वहाँ देखने को मिलें। पॉलिटिकली तो बहुत अनस्टेबल है ही वो कंट्री, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है। उनका मेन टारगेट था कि इमरान खान को हमने किसी भी तरह से ख़त्म करना है, क्योंकि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी थी वो पाकिस्तान में दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, और वो भी उन लोगों के बीच में जो बहुत कट्टर हैं, जो इस्लाम को लेकर बहुत ज़्यादा कट्टरवादी लोग हैं, उनके बीच में उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो उसको किसी भी तरह से इलेक्शन कराने से पहले उन्हें उसको बिल्कुल ख़त्म करना था। हालांकि इलेक्शन का अभी उन्होंने कोई डिक्लेयर नहीं किया है कि कब कराएंगे, बट मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी अब वो इलेक्शन कराएंगे, और जिससे पहले कि वो जेल से बाहर आए और उसका ये बैन हटे, इलेक्शन करा के और वो सारा कुछ निपटा देंगे। तो आपकी इस बारे में क्या ओपिनियन है? आप अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।